और मेरी बहनों, आप लोग कहाँ जा रही हैं? कहाँ से जा रहे हैं? भीम चर्चा से जा रहे हैं अब। अरे दीदी, आप कहाँ जात हैं इतना धुपिया में? रहलानी भीम चर्चा में। अरे घाम उम ना लगत बा का? अब उनके भीम चर्चा में हल्लल है, तब हमें घाम लौकत है, हमें वो लौकत है। अरे सब लोग घरे सुतल है। सुता दा, हम ना सुता। अच्छा, हम भीम चर्चा में गए हैं, जाए के सुन उनके उनका भाव विचार आवत है। काका मिलल बाबू? अरे बाबा जी का ज्ञान मिलल है, तब जाइला घमा बता खुतिया देना दौड़त वैसे उनका ज्ञानवा पाइला ना, तब भाग के जाइला। आप तो जो है कि इतने धूप में, अभी मैं आपका वीडियो देखे हूँ, इतने धूप में कैडर देकर जो है कि धूप में चलती हुई आ रही है और सर पे भी जो है कि दुपट्टा था। इतने धूप में आप लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो महिलाएं वो जागरूक होने का नाम नहीं ले रही हैं। नहीं, नाम ले रही हैं, ये तो बात बिल्कुल है। देखिए, हमारी माओ ने, जो हमारी त्याग की मूर्ति माता रमाबाई, माता सावित्रीबाई, यानी कि उन्होंने भी धूप, अरे हम तो धूप ही सह रहे हैं मेरी बहना, लेकिन उन्होंने तो कीचड़ सहा, मिट्टी सही। और मान्यवर साहब जी ने जो गिट्टी से और मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो गिट्टियों पे सोते थे, मिट्टी पे सोते थे। क्या वो लोग गद्दे पे सोते थे? लेकिन उनके त्याग के कारण, उनके संघर्ष के कारण आज हम गद्दे पे। माता रमाबाई इतना त्याग करके अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दी और हमको अपने पहनने का अधिकार दे दी। और माता सावित्रीबाई जी जैसे कीचड़ माटी उछड़ा जाता था ना, तभी कहती थी ना, वही माता सावित्रीबाई कहीं कि आज हमारे ऊपर तुम कीचड़ और गोबर छिड़क रहे हो, कल यही फूल बरसेगा। तो वही आज फूल बरस रहा है मैडम जी। हमारे साथ सविता बौद्ध जी हैं, जो निरंतर जो है कि समाज में काम करती है और कैडर के माध्यम से लोगों को बताती समझाती, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध और तमाम महापुरुषों के बारे में बताती समझाती है और महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज जो है कि आजमगढ़ से चलकर दिल्ली में आई है और यहाँ पर एक कैडर दिया गया है महिलाओं को, 2 दिवसीय कैडर था, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी काम को करने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, और ये तैयारी है कैडर के रूप में। जो दीदी निर्देश ने रखा है, बहुत बढ़िया, मतलब ये विचार है उनका कि किसी को अगर तैयार करना है, किसी को अगर बात कोई बतानी है, तो उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो वो जिसके सामने हम ये बात कहेंगे, वो हमसे पूछेगा कि ये किस विनय पे बोल रहे हो, क्या इसकी सच्चाई है। तो जब हम कैडर के माध्यम से हमको जानकारी मिल जाएगी, तो हमें बताने में, समझाने में आसानी है। और अब ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें या पुरुष भाई लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं सभी पढ़े लिखे लोगों को नहीं कहूंगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने जब से शुरुआत की तब से बहुत प्रयास है, और ये प्रयास सफल रहेगा कैडर के माध्यम से। ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली, किसके जरिए मिली आपको? ये प्रेरणा हमें निर्देश दीदी के जरिए मिली। और हम तो, मेरा तो यही कहना है कि हर जिले में अगर बाबा साहेब ना पैदा हो, हर गांव में अगर मान्यवर साहब ना पैदा हो, लेकिन हर घर में निर्देश दीदी जैसी महिला पैदा होनी चाहिए। और इस क्रांति के लिए महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो दीदी निर्देश साक्षात के रूप में ये इन्होंने कार्य किया है, और मैं इनके जो भी स्वरूप है, मैं सबको देखती हूँ। जैसे माता रमाबाई का त्याग है, माता भीमाबाई का है, माता झलकारी बाई का है, माता फूलन देवी का है, माता सावित्री बाई का है। मैं इनके स्वरूप में, मतलब इनके रूप में मैं सबको देखती हूँ। इनके अंदर वो चीज है, वो क्वालिटी है, जो आज एक कैडर करने के बाद जो मुझे मेरे अंदर, हम ये ममता जी हैं, मेरी सखी हैं, हम दोनों बराबर निरंतर इनके विचारों को सुन के, और इनके विचार है हमारे महापुरुष के, महापुरुष हैं, महान माताएं हैं, जिनके कारण हमें इतनी अच्छी जिंदगी मिली है। इनके कारण ये हमें जब विचार मिले, तो हमने सोचा कि कहीं भी रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे गांव में रहे, इसको बताना बहुत जरूरी है। और जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, तब तक ये विचार बिल्कुल भी प्रसारित नहीं होगा। आपके घर के जो लोग हैं, वो लोग आपकी सपोर्ट करते हैं? घर के लोग तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगी, पिताजी हैं और हमारे जीवन साथी हैं, इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता दूं कि जब तक घर के जो फैमिली है मेंबर अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, महिला नहीं निकल पाएंगी। क्योंकि महिलाओं की मानसिकता हजारों सालों से दबी हुई है। वो कितनी भी पढ़ लेंगी, लेकिन निकलने के लिए उनको 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, मैं फिर बार बार उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने घर से शुरुआत की, और घर से शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत होती है, तभी इंसान को और हम महिलाओं को हौसला मिल रहा है। और देखिए, हमारे साथ में भी आए हैं, पिताजी हैं,
हमारे पति जी हैं। आप तो जो है कि इतने धूप में, अभी मैं आपका वीडियो देखी हूँ, इतने धूप में कैडर देकर जो है कि धूप में चलती हुई आ रही है और सर पे भी जो है कि दुपट्टा था। इतने धूप में आप लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो महिलाएं वो जागरूक होने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, नाम ले रही हैं, ये तो बात बिल्कुल है। देखिए, हमारी माओ ने, जो हमारी त्याग की मूर्ति माता रमाबाई, माता सावित्री बाई, यानी कि उन्होंने भी धूप, अरे हम तो धूप ही सह रहे हैं मेरी बहना, लेकिन उन्होंने तो कीचड़ सहा, मिट्टी सही। और मान्यवर साहब जी ने जो गिट्टी से और मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो गिट्टियों पे सोते थे, मिट्टी पे सोते थे। क्या वो लोग गद्दे पे सोते थे? लेकिन उनके त्याग के कारण, उनके संघर्ष के कारण आज हम गद्दे पे सो रहे हैं। तो हम उनके बलिदानों को नहीं भूलेंगे। जब तक अब जान गए हैं, जब तक सांसें हैं, जब तक जीवन है, उनके विचारों का प्रचार करेंगे। और जब तक कोशिश रहेगी तब तक करते रहेंगे। मैम, अक्सर देखा जाता है जब 14 अप्रैल आता है, बाबा साहेब की जयंती आती है, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती आती है, तो अक्सर लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रैलियां निकालते हैं, धूम मचाते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के नारे लगाते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा साहेब की जयंती या तथागत गौतम बुद्ध की जयंती खत्म होती है, वैसे वो लोग बिल्कुल उसी विचारधारा में फिर लिप्त हो जाते हैं। वो दिखावटीपन है, वो सच्ची अम्बेडकरवादी नहीं है। देखिए, अगर आपको काम करना है तो निरंतर करिए, रोज करिए, जो हम लोग कर रहे हैं कैडर के माध्यम से। ये एक साल में एक बार आप जाग जाएंगे तो उससे अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएंगे। बाबा साहेब हमारे लिए रातों रात जागे, ब्रेड खा खा के उन्होंने हमारे लिए इतना प्रयास किया कि हमारे दलित समाज को, हमारे दबे कुचले जो लोग हैं, उनको अधिकार मिले। और हमें सारी सुविधाएं मिलने के बाद हमें साल में एक बार जाग जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें निरंतर चलना है। कह रहे हैं 2024 के बाद जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा तो यही प्रयास है, और अपने बहुजन समाज से अपनी बहनों को यही संदेश देंगे कि संविधान क्या वो बदलेंगे, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि हमारा अधिकार है जो उसको ना जाने दें। संविधान तो तब बदलेगा ना जब हम अपने जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं उन पे नहीं चलेंगे, और नहीं चल रहे तब ये बातें आ रही हैं। वो बातें वो सब कह रहे हैं सिर्फ धमकाने के लिए, सिर्फ हमें होपलेस करने के लिए। इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अब भी एकजुट हो जाए, आपस में मिलके रहे, संगठन बना के रहे। हांडी कमर में झाड़ू बन जाएगी। तो ये तो बहुत आपने दुखद बात कही कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू, मतलब वही जैसे जिस विचारधारा में पहले लोग रहते थे वैसे ही विचारधारा में फिर आ जाएंगे। अगर हमारा बहुजन समाज नहीं समझा, क्योंकि हमारे बाबा साहेब ने और हमारे जो शिक्षा के ज्योत जलाने वाले ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्री बाई, बाबा साहेब, मान्यवर साहब ने बहुत ही संघर्ष सहा। क्या इसलिए कि अब जो बाबा साहेब ने संविधान हमारे लिए कवच तैयार किया है वो मिट जाए? अब से भी उनको समझना है, संभलना है। नहीं संभलेंगे तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो लड़के मरेंगे, हम बिना लड़े ऐसे नहीं मरेंगे। लेकिन अपना प्रयास रहेगा कि हमारी बहनें, अपना समाज जागे और जाने कि हमारा अधिकार किसने दिया और कितने कष्टों से दिया है। जिस समय हमारे यहाँ गाड़ी और ऑटो रिक्शा का ये नहीं था, तब हमारे माननीय कांशीराम जी पैदल चल करके अपने समाज को इकट्ठा किए, एक एक तिलका जोड़ के। जैसे किसी ने घर बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई पिलर लगाता है, कोई उसे छत लगा देता है। यही हमारे माननीय साहेब जी किए कि वो पिलर बना दिए, और हमारे डॉक्टर साहेब जी और हमारे लोग घर को छवा दिए, ऊपर से लिंटर लगवा दिए। इसी तरह से हम लोग भी अपना कार्यक्रम, अपना कोशिश, जैसे हमारी माता रमाबाई इतना त्याग करके अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दी और हमको अपने पहनने का अधिकार दे दी। और माता सावित्री बाई जी जैसे कीचड़ माटी उछड़ा जाता था ना, तब भी कहती थी ना, वही माता सावित्री बाई कहीं कि आज हमारे ऊपर तुम कीचड़ और गोबर छिड़क रहे हो, कल यही फूल बरसेगा। तो वही आज फूल बरस रहा है। हमारा समाज अब इतना जाग चुका है कि जो कह रही है ना कि संविधान छीनने का बात होकर, तो पता है शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, बहुजनों की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। और जिस दिन अपने हक और अधिकार का जानकारी सबको हो जाएगा, वो सरकार के हक से अपना अधिकार छीन लेगा। तो हमें अपना अधिकार छीनना है और लड़ करके छीनना है। भीम मिशन का जो है कि कैडर दिया जा रहा था, मैं अपने बहू बेटियों को लेकर आया हूँ, और गांव पर भी मैं प्रत्येक दिन अपनी बहू बेटियों को लेकर बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में और अपने महापुरुषों के विषय में लोगों को जाकर बताता हूँ, समझाता हूँ कि जो हमारे लिए कुर्बानी दिए, अपने बच्चों की बलि दिए, हम उनको जानते हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जितने आडंबर पाखंड है उनके हम विपरीत काम करेंगे, आडंबर पाखंड को नहीं मानेंगे। बाबूजी, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से अक्सर देखती हूँ कि जो पुरुष होते हैं अपनी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकालते, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी महिलाओं को, जो बहू बेटी हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं समाज के लिए। जो पुरुष घर से बाहर नहीं निकाल रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर उनकी मानसिकता वही है, वो लोग मानसिक गुलाम हैं, लेकिन जो हम इस बात को समझ रहे हैं, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, संत रविदास गुरु को पढ़ा है, संत कबीर को पढ़ा है, माता सावित्री बाई को पढ़ा है, इसलिए मैं अपनी बहू बेटियों को साहस देता हूँ, सम्मान करता हूँ कि तुम लोग जा करके अपने विचार के माध्यम से अन्य गांव में जा करके बाबा साहब के कारवा को बढ़ाने के लिए मेहनत करो और उनको समझाओ और उनके विषय